हे गाइस, आपको स्वागत है क्लासिक फैक्टिफाइड चैनल में। इस चैनल में इस वीडियो के माध्यम से मैं एक एनोरेक्सिया डिजीज़ है उसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे, जो एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ है। क्या ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ होता है? ये ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसको एनोरेक्सिया नर्वोसा के भी नाम से जाना जाता है। इट इज़ एन ईटिंग डिसऑर्डर कॉजिंग people to obsess about weight and what they eat। एक ईटिंग डिसऑर्डर है जी, जो क्या होता है, कोई भी आदमी नॉर्मल बॉडी वेट से पहले ही डरते रहता है कि हमारा ज़्यादा वेट ना हो जाए। और इस प्रकार का डिजीज़ मेनली किस में होता है? फीमेल में होता है। ठीक है। एनोरेक्सिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज विथ एन अनवांटेड फियर ऑफ बीइंग ओवरवेट। ये क्या बोल रहा है कि ये इसके जिस में एनोरेक्सिया नाम का डिजीज़ को जो शिकार होंगे, मतलब जो इस बीमारी से पीड़ित होंगे, उन लोगों में ऐसा देखा जाता है कि उनके अंदर से मतलब ऐसा डर होता है कि हम कहीं ज़्यादा तो हमारा कहीं ज़्यादा तो वज़न नहीं हो गया, या फिर मैं कहीं ज़्यादा तो मोटा नहीं हो गया हूँ। और इस प्रकार का उनके दिमाग में इस प्रकार का कंसेप्ट बैठ जाता है, और इसी कारण से वो खान पान पे ध्यान अच्छे से नहीं दे पाते हैं और ये काफ़ी वीक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे इंडिया में मोर देन 1 बिलियन पर ईयर, मतलब बोला जाए तो इंडिया में एक साल में 10 लाख से ज़्यादा इस प्रकार के मरीज़ हमें मिलते हैं। अब एनोरेक्सिया जो डिजीज़ होता है उसका साइन और सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। साइन और सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे तो इस बीमारी में क्या होता है? ट्राइंग टू मेंटेन बिलो नॉर्मल वेट थ्रू द स्टारवेशन एंड टू मच एक्सरसाइज। तो इस प्रकार के बीमारी में क्या होता है कि व्यक्ति अपने आप को ज़्यादा टाइम तक भूखे मतलब स्टार्व रखता है और टू मच एक्सरसाइज करता है, जिसके कारण से उनके बॉडी का जो कैलोरीज है वो बर्न हो जाते हैं और इसकी जो वेट है वो नॉर्मल वेट से काफ़ी कम हो जाते हैं। ये इसका मुख्य कारण है। ठीक है। इसका सिम्टम्स देखिए, अगर पूरा पूरे बॉडी की रिस्पेक्ट में देखते हैं तो क्या होता है? डिजीनेस होता है, डिहाइड्रेशन होता है, फेंटिंग होता है। फेंटिंग मतलब मूर्छित हो जाता है, डिजीनेस मतलब चक्कर आता है, फैटिग्यू मतलब हमेशा थकावट होता है, लो बीपी हो जाता है, लो बॉडी टेम्परेचर हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक प्रकार का बोन डिजीज़ है, जिसमें क्या होता है कि बोन है काफ़ी वीक और ब्रिटल हो जाता है। वाटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और फीलिंग कोल्ड, इनमें वाटर का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है और वो हमेशा अपने आप को क्या ठंडा महसूस करते हैं। अब बिहेवियर देखते हैं। सिम्टम्स, बिंग ईटिंग, खाने के लिए कभी कभी उत्सुक होते हैं। कंपल्सिव बिहेवियर होता है। कंपल्सिव बिहेवियर मतलब उनके अंदर ऐसा, उनके दिमाग में ऐसा माइंडसेट हो जाता है कि हमें भोजन कम करना है ताकि हमारा बॉडी का वेट ज़्यादा बढ़ ना जाए। इसके कारण से ऐसे सोचते सोचते वो एक दिन ऐसा हालात पे आ जाते हैं कि उनके शरीर का वेट काफ़ी कम हो जाता है और वीक हो जाते हैं। हाइपर एक्टिविटी, काफ़ी एक्टिविटी परफॉर्म करने लगते हैं, इम्पल्सिविटी होते हैं, करना शुरू कर देते हैं। और सोशल आइसोलेशन मतलब भीड़ भाड़ जगह से
दूर रहना पसंद करते हैं, एकांत में रह के बैठना पसंद करते हैं, इस प्रकार के मरीज। मूड में क्या होगा, एनेक्सिया हो जाएगा, एप्रीहेंसिव गिल्टी हो जाएगा। और वेट में देखते हैं क्या होता है, वेट का इनका क्या इफेक्ट होता है। जो होंगे अंडरवेट होंगे, वेट लॉस हो जाएगा, एक्सट्रीमली वेट लॉस और थिनर हो जाते हैं, एक्सट्रीमली वेट लॉस और काफ़ी थीनेस हो जाते हैं, मतलब काफ़ी पतला हो जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में देखते हैं कॉन्स्टिपेशन और वोमिटिंग भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। इनका नहीं, इनको कब्ज और जी मिचलाने की आदत पड़ जाती है। इसके अलावा कुछ कॉमन सिम्टम्स एंड ब्रीटल्स नैल हो जाते हैं, ब्रूसिंग, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, कोई लोग डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं, ड्राई हेयर हो जाता है, ड्राई स्किन हो जाता है, हेडेक होता है, और साथ में सेंसिटिविटी टू कोल्ड और स्लो हार्ट बीट हो जाता है। इस प्रकार का डिजीज़ देखने को मिलता है एनोरेक्सिया। इस प्रकार का सिम्टम्स देखने को मिलता है एनोरेक्सिया के पेशेंट में। चलते हैं इसका ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट क्या होता है एनोरेक्सिया को, बीमारी को जानने से पहले, मतलब इसका ट्रीटमेंट के बारे में, ट्रीटमेंट करने से पहले इसका फर्स्ट रूल आउट क्या करेंगे कि जॉन्डिस फीवर या इनेमिया तो नहीं है ना ये बीमारी, एक्चुअली ये एनोरेक्सिया है, जॉन्डिस फीवर और इनेमिया है कि नहीं है, इसके बारे में पहले डिस्टिंग्विश करेंगे। तो जो मैंने पहले बताया सिम्टम्स के बारे में, अगर वो सारे सिम्टम्स पेशेंट से मैच करते हैं तो वो डेफिनेटली जो डिजीज़ होगा वो एनोरेक्सिया होगा। अगर एनोरेक्सिया होता है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे हम लोग आते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में क्या है, पहला इंजेक्शन क्या है, न्यूरोबिन है, न्यूरोबिन 2 cc, इसको IM लेंगे, इंट्रा मैस्कुलर लेंगे, अल्टरनेट डेज पे लेंगे, और कितने लेंगे, 5 लेंगे, ठीक है। दूसरा जो सिरप है एप्टीवेट 2 टीस्पून लेंगे, 2 टाइम्स इन अ डे लेंगे। ये क्या है, जनरल टॉनिक है। थर्ड वन क्या है, पेरासिटीन होता है। पेरासिटीन एक सिरप है जो 1 टीस्पून लेंगे, 3 टाइम्स इन अ डे लेंगे, और ये खाना खाने से पहले लेंगे, बिफोर द मील लेंगे। टैबलेट टेग्निफेन 25 mg, ये 2 बार लेंगे दिन में, BDA, बिफोर फूड खाने से पहले लेंगे टैबलेट। दूसरा क्या है, टैबलेट जैंटेल होता है 400 mg, और एक टैबलेट ज़रूरी के अनुसार लेंगे। अब इस बीमारी का जनरल ट्रीटमेंट क्या है भाई, तो देखो, हमें पहले किसी भी बीमारी को उपचार करने के लिए मेडिसिन तो रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा हमें गुड क्वालिटी का फूड मटेरियल, न्यूट्रिएंट का भी रिक्वायरमेंट होता है। तो किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए पहले अच्छी पोषक तत्व, पोषक आहार लेंगे, तभी वो बीमारी हो जाएगा। और इस पोषक तत्व और पोषक आहार अगर अच्छे से नहीं लेते हैं तो जितने भी आप मेडिसिन ले लें, बीमारी जल्दी से ठीक नहीं होने वाला। तो दवाई के साथ साथ में पोषक तत्व, पोषक आहार भी ज़रूरी है। इसका देखते हैं, जो गुड फूड रिच इन प्रोटीन, फ्रेश फ्रूट्स लेंगे। प्रोटीन्यूलस 2 टीस्पून इन अ ग्लास ऑफ मिल्क आता है। प्रोटीन्यूलस एक पाउडर आता है, 2 चम्मच डालेंगे 1 ग्लास दूध में और उसको पियेंगे। या फिर ट्रैप्टिन बिस्कुट आता है, 2 टाइम लेंगे। रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, चेंज इन क्लाइमेट स्पेशली फॉर
स्टॉप, अगर कोई स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, तो बीमारी से ठीक होने के लिए, एनोरेक्सिया से ठीक होने के लिए उनको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अल्कोहल को छोड़ना पड़ेगा। अगर जो पीड़ित आदमी है एनीमिक है, मतलब उसमें ब्लड की कमी है, खून की रक्त की कमी है, तो कैप्सूल ऑर्ट्रिन लेंगे, एक लेंगे, 3 महीने तक लेंगे, ठीक है। और अगर इससे भी एक्सट्रीम केस विद द पुअर इनटेक, तो इसके लिए इन्फ्यूज़न लगाना पड़ेगा, ग्लूकोज का सलाइन 100 ml का लगाना पड़ेगा और 25% ग्लूकोज का 4 एम्पूल लगाना पड़ेगा। अदर ड्रग्स टू ट्राई, टैबलेट अनएंजाइम दिन में 2 बार लेना है, 15 दिन तक लेना है। इंजेक्शन डेकाड्यूरोबिन 50 mg लेना है। इंजेक्शन ही क्या है, इंट्रामैस्कुलर होगा, एवरी वीक लेना है, 3 वीक तक लेना है। इफ़ देयर इज़ नो रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, तो अगर इतना सारा दवाई, सिरप, कैप्सूल, टैबलेट खाने के बाद भी अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा मेडिसिन का, और आप भोजन भी अच्छे से कर रहे हैं फिर भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करवाना पड़ेगा, मतलब ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। ब्लड टेस्ट में आपको हीमोग्लोबिन टेस्ट कराना पड़ेगा, एस बिलिरुबिन, यूरिया, एस क्रेटिनिन, ये सब टेस्ट को आपको कराना पड़ेगा। यूरिन का टेस्ट कराएंगे ताकि ब्लड सॉल्ट के बारे में पता चलेगा। एक्सरे टेस्ट करेंगे जानने के लिए टीबी है या मैलिग्नेंसी है, इसके लिए गैस्ट्रोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड ऑफ द एब्डोमेन इन एल्डरली पेशेंट। अब देखते हैं, ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है, इसके साथ में देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट मे बी मिस्ड इफ़, ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो ट्रीटमेंट के दौरान अब आपको इस बात को ध्यान में रखना होता है कि कौन सा पेशेंट आपके पास है, चाइल्ड है और एडल्ट है, फीमेल एडल्ट है या मेल एडल्ट है, ये सब सारे पॉइंट को देखना होता है। जो एनोरेक्सिया नर्वोसा जो मेन डिजीज़ है वो फीमेल में होता है, क्योंकि फीमेल में लड़कियां और औरत ऐसा अक्सर सोचती हैं कि हमारा ज़्यादा वेट हो जाएगा तो हमारे बॉडी के ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, सुंदर नहीं दिखेंगी, ऐसा वैसा कुछ भी सोच करके, और अपने आप को ज़्यादा टाइम तक स्टारवेट करवाना शुरू कर देते हैं। इसके कारण से वो इस बीमारी का शिकार बन जाते हैं। चलिए मैं देखता हूँ ये पॉइंट को। इफ़ ही टेकिंग ड्रग्स कॉजिंग एनोरेक्सिया, मेट्रोपिन, डिस्टैलिस, एंटी हाइपरटेंसिव, मेट्राजोल। इफ फीमेल पेशेंट होगा, इज सी प्रेग्नेंट, अगर फीमेल होगी तो उसको बारे में पहले जानेंगे कि क्या वो प्रेग्नेंट है। आर देयर एनी प्रॉब्लम एट होम विद द लॉ और चिल्ड्रेन, अगर फीमेल है तो उसके बारे में पहले जानेंगे कि क्या वो फीमेल है, वो प्रेग्नेंट है क्या। अगर प्रेग्नेंट है भी तो क्या उसके बच्चे या होने वाले पे कोई प्रभाव है, उसके बारे में जानेंगे। इस चिल्ड्रेन गोइंग इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन के बारे में जानेंगे। आर देयर एनी साइकोलॉजिकल और स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम एट स्कूल। ये अक्सर देखने को मिलता है कि बीमारी के अलावा भी कुछ नॉर्मल ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण से भी आदमी भोजन करना मतलब छोड़ देता है, कम भोजन करता है और उसके कारण से वो वीक हो जाते हैं। जैसे बच्चा स्कूल में जा रहा है तो हो सकता है कि कुछ मेंटली प्रेशर हो या किसी से कुछ झगड़ा झंझट हो गया है या कोई अन्य प्रकार की बात है जिसके कारण से वो भोजन कुछ दिन तक कम करेगा तो भी कमज़ोर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि एनोरेक्सिया ही है, ये तो दूसरा कारण है। तो डिजीज़ को पहले अच्छे से नोटिस करेंगे, सिम्टम्स को नोटिस करेंगे और कौन सा पेशेंट है उसके बारे में पहले जानेंगे
इसके बाद ही सारे मेडिसिन का उपयोग करेंगे। अगर एडल्ट है तो उसके बारे में नोटिस करेंगे कि क्या ये अल्कोहलिक है, क्या ये आदमी शराबी है, इज ही ईटिंग एक्सेस ऑफ तंबाकू, मावा, पान पराग, कुड इट बी मैलिग्नेंसी एनी देयर पार्टिकुलरली ऑफ द लिवर स्टोमक। अगर ये आदमी अल्कोहलिक है, क्या ये तंबाकू, मावा, पान पराग खाता है, और इसके बारे में जानेंगे कि मैलिग्नेंसी का शिकार है या फिर स्टोमक। लास्ट वन, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में प्रेजेंस विदाउट एनी एनोरेक्सिया। तो मैंने आज आप लोग को एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में बताने की कोशिश किया। अगर कोई डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं उसको सॉल्यूशन दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।